नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि ओम नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 वेंकटेश नारायण 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 बद्री नारायण 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 हरि ओम नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 गोपाल नारायण 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 गोविंद नारायण 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 हरि ओम नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 स्वामी नारायण 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 जपो नारायण 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 हरि ओम नारायण 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 माता पिता नारायण 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 भजमन नारायण 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 बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी की जय, वेदम व्यास जी की जय, भागवत गीता की जय। जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा। पिछले श्लोक में संबंध ये था, भगवान यह पाप है, ऐसा जानकारी होने पर भी मनुष्य पाप में प्रवृत्ति हो जाता है। अतः इस जानकारी के प्रभाव आचरण में आने का क्या कारण है, इसका विवेचना भगवान आगे के 2 श्लोक में करते हैं। धूमेनाव्रियते विहनयथादर्शो मलेन च यथोल्लवेनावृतो गर्भावस्था तेने दमावृता ततम। माने सेवा परहित चिंतन, स्थिरता आदि का सुख लेना और इनके बने रहने का इच्छा करना भी परमात्मा तत्व की प्राप्ति में बाधक है। तो इसलिए साधक को सात्विक, राजस और तामस ये तीनों ही गुणों से असंग होना चाहिए, क्योंकि स्वरूप असंग है। धूमेना ब्रियते बहिना, माने जैसे धुएं से अग्नि ढकी रहती है, ऐसे ही कामना से मनुष्य का विवेक ढका रहता है, अर्थात स्पष्ट प्रतीत नहीं होता।
विवेक बुद्धि में प्रकट होता है और बुद्धि 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। तो सात्विक बुद्धि में कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक ठाक ज्ञान होता है, राजसी बुद्धि में कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक ठाक ज्ञान नहीं होता, और तामसी बुद्धि में सब वस्तुएं के विपरीत ज्ञान होती है। तो कामना उत्पन्न होने पर सात्विक की बुद्धि भी धुएं से अग्नि के समान ढकी जाती है, और फिर राजसी और तामसी बुद्धि को तो कहना ही क्या है। तो सांसारिक इच्छा उत्पन्न होते ही पारमार्थिक मार्ग में धुआं हो जाता है। अगर इस अवस्था में सावधानी नहीं हुई तो कामना और अधिक बढ़ जाती है, और कामना बढ़ने पर तो परमार्थिक मार्ग में अंधेरा ही हो जाता है। तो उत्पत्ति विनाशील जड़ वस्तुओं में प्रियता, महत्ता, सुख रूपता और सुंदरता, विशेषता आदि दिखने के कारण ही उनकी कामना पैदा होती है। तो यही कामना है कि मूल विवेक को ढकने वाली है। अन्य शरीरों की अपेक्षा मनुष्य शरीर में विवेक विशेष रूप से प्रकट है, किंतु जड़ पदार्थों की कामना के कारण वो विवेक काम नहीं करता। तो कामना उत्पन्न होते ही विवेक धुंधला हो जाता है। जैसे धुएं से ढकी रहने पर भी अग्नि काम कर सकती है, पर ऐसे ही यदि साधक कामना को पैदा होते ही सावधान हो जाए तो उसका विवेक काम कर सकता है। तो प्रथम अवस्था में ही कामना को नष्ट करने का सरल उपाय यह है कि कामना उत्पन्न होते ही साधक विचार करे कि हम जिस वस्तु का कामना करते हैं वो वस्तु हमारे साथ सदा रहने वाला नहीं है। वो वस्तु पहले भी हमारे साथ नहीं था और बाद में भी हमारे साथ नहीं रहेगा, तथा बीच में भी उस वस्तु को हमारे से निरंतर वियोग हो रहा है। तो ऐसा विचार करने से मनुष्य नहीं रहती। ऐसा विचार करने से मनुष्य के पास जो इच्छा है, कामना है, वो नहीं रहता। यथा दर्शो मलेन च, जैसे मैल से ढक जाने पर दर्पण में प्रतिबिंब दिखना बंद हो जाता है, ऐसे ही कामना का वेग बढ़ने पर विवेक, मैं साधक हूँ, मेरा यह कर्तव्य और यह अकर्तव्य है, इसका ज्ञान नहीं रहता। अंतःकरण में नाशवान वस्तुओं का महत्व ज्यादा हो जाने से मनुष्य उन्हीं वस्तुओं का भोग और संग्रह की कामना करने लगता है। यह कामना ज्यों ज्यों बढ़ती है त्यों त्यों मनुष्य पतन होता है। वास्तव में महत्व वस्तु का नहीं, प्रत्युत उसके उपयोग का होता है। रुपये, विद्या, बल आदि स्वयं को महत्व की वस्तुएं नहीं है, उनका सदुपयोग ही महत्व का है। तो यह बात, जितने वस्तुएं हमारे पास हैं उन्हीं के सदुपयोग के हमारे पास जिम्मेवारी भी है। तो उन वस्तुओं का भी सदुपयोग लगाना है, फिर अधिक को कामना से क्या होगा। तो कारण कि कामना मात्र से वस्तुएं प्राप्त नहीं होती। सांसारिक वस्तुओं का महत्व ज्यों ज्यों कम होगा त्यों त्यों ही परमात्मा महत्व साधक के अंतःकरण में बढ़ेगा। तो सांसारिक वस्तुओं का महत्व सर्वथा नष्ट होने पर परमात्मा का अनुभव हो जाएगा और कामना सर्वथा नष्ट हो जाएगा। यथोल्वेना विरतो गर्व, यथोल्वे ना विरतो गर्व, माने दर्पण पर मैल आने से उसमें अपना मुख तो नहीं दिखता, पर यह दर्पण है, ऐसा ज्ञान तो रहता ही है। परंतु जैसे जेड़ से ढके गर्भ का यह पता नहीं लगता कि लड़का है या लड़की, ऐसे ही कामना की तृतीय अवस्था में कर्तव्य अकर्तव्य पता नहीं लगता, अर्थात विवेक पूरी तरह ढक जाता है, और विवेक ढक जाने से कामना का वेग बढ़ जाता है। तो कामना में बाधा लगने से क्रोध उत्पन्न होता है और फिर उससे सम्मोह उत्पन्न होता है। तो सम्मोह से बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो बुद्धि नष्ट हो जाने पर मनुष्य करने योग्य कार्य नहीं करता और झूठ, कपट, बेईमानी, अन्याय, पाप, अत्याचार आदि न करने योग्य कार्य करने लग जाता है। तो ऐसे लोगों को भगवान मनुष्य भी नहीं कहना चाहते। इसलिए 16वें अध्याय में जहाँ ऐसे लोगों का वर्णन हुआ है, वहाँ भगवान ने 8वें से 18वें श्लोक तक मनुष्यवाचक कोई शब्द नहीं दिया। स्वर्ग लोक की कामना वाले लोगों की भी भगवान ने
कामात्मानः कहा है, क्योंकि ऐसे लोग कामना के स्वरूप होते हैं और कामने में ही तदाकार होने से उनका निश्चय होता है कि सांसारिक सुख से बढ़कर और कुछ है ही नहीं। है अद्यपि कामना की इस तृतीय अवस्था में मनुष्य की दृष्टि अपनी वास्तविक उद्देश्य माने परमात्मा प्राप्ति की तरफ नहीं जाती, तथापि किन्हीं पूर्व संस्कारों से, वर्तमान के किसी अच्छे संग से अथवा अन्य किसी कारण से उसे अपने उद्देश्य की जागृति हो जाए तो उसका कल्याण भी हो सकता है। तथा तेनेद मां विरितम, माने इस श्लोक में भगवान ने एक काम के द्वारा विवेक को ढकने के विषय में 3 दृष्टांत दिए। अतः उपर्युक्त पदों का तात्पर्य यह है कि एक काम के द्वारा विवेक ढक जाने की ही काम को 3 अवस्थाएं प्रवृत्त होती है। कामना उत्पन्न होने पर उसकी ये 3 अवस्थाएं सबके हृदय में आती हैं, परंतु जो मनुष्य कामना को ही सुख का कारण मानकर उसका आश्रय लेते हैं और कामना को त्याज्य नहीं मानते, वे कामना के ही पहचान नहीं पाते, वे कामना को पहचान ही नहीं पाते। परंतु परमार्थ में रुचि रखने वाले तथा साधन करने वाले पुरुष इस कामना को पहचान लेते हैं। तो जो कामना को पहचान लेते हैं वे कामना को नष्ट भी कर सकते हैं। तो भगवान ने इस श्लोक में कामना की 3 अवस्थाओं का वर्णन उसको नाश करने के उद्देश्य से ही किया है। तो जिसकी आज्ञा उन्होंने आगे के 41वें और 43वें श्लोक में दी है, वास्तव में कामना उत्पन्न होने के बाद उसके बढ़ने का क्रम इतनी तेजी से होती है कि उसका उपर्युक्त 3 अवस्थाओं को कहने में तो देर लगती है, पर कामना के बढ़ने में कोई देर नहीं लगती। कामना बढ़ने पर तो अनर्थ परंपरा ही चल पड़ती है। संपूर्ण पाप, संताप, दुख आदि कामना के कारण ही होते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो अपने विवेक को जागृत रखकर कामना को उत्पन्न ही न होने दे। यदि कामना उत्पन्न हो जाए तो भी उसे प्रथम या द्वितीय अवस्था में ही नष्ट कर दे, उसे तृतीय अवस्था में तो कभी आने ही न दे। तो इस श्लोक में भगवान जो कह रहे हैं उसकी विशेष बात यह है कि धुआं दिखाई देने से यह सिद्ध हो जाता है कि वहाँ अग्नि है, क्योंकि अगर वहाँ अग्नि न होती तो धुआं कहाँ से आता। तो आता है जिस प्रकार धुएं से ढकी होने पर भी अग्नि के होने का ज्ञान, मैल से ढके होने पर भी दर्पण होने का ज्ञान और जेड़ से ढका हुआ होने पर भी गर्भ होने का ज्ञान सभी में रहता है, तो उसी प्रकार काम से ढके होने पर भी विवेक सभी में रहता है, पर कामना के कारण वो उपयोग में नहीं आता। तो शास्त्रों के अनुसार परमात्मा की प्राप्ति 3 दोष बाधक है, मल, विक्षेप और आवरण। ये दोष असत्य के संबंध से उत्पन्न होते हैं और असत्य के संबंध कामना से होता है। तो अतः मूल दोष कामना ही है और कामना का सर्वथा नाश होता है। तो मूल दोष क्या है? कामना ही, इच्छा। तो कामना का सर्वथा नाश होते ही असत्य से संबंध विच्छेद हो जाता है। तो असत्य से संबंध विच्छेद होते ही संपूर्ण दोष मिट जाते हैं, विवेक प्रकट हो जाता है। तो परमात्मा प्राप्ति में मुख्य बाधा है सांसारिक पदार्थों का नाशवान मानते हुए उन्हें महत्व देना। जब तक अंतःकरण में नाशवान पदार्थों का महत्व है और वे सत्य, सुंदर और सुखद प्रतीत होते हैं, तभी तक मल, विक्षेप और आवतरण ये तीनों दोष रहते हैं। अतः तीनों में भी मल दोष के अधिक बाधक माना जाता है। मल दोष मतलब पाप। पाप का मुख्य कारण कामना है। पाप का मुख्य कारण कामना ही है, क्योंकि कामना से ही सब पाप होते हैं। और जिस समय साधक यह दृढ़ निश्चय कर लेता है कि मैं अब पाप नहीं करूँगा, उसी समय सब दोषों का जड़ कट जाती है और मल दोष मिटने लग जाता है। सर्वथा निष्काम होने पर मल दोष सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। तो श्रीमद् भागवत में भगवान कामना वाले पुरुष को कल्याण का उपाय कर्म मार्ग
माने कर्म योग बताया है। कर्म योग वस्तु कामिना, अतः कामना वाले पुरुष को अपने कल्याण के विषय में निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसमें कामना आई है वह निष्काम होगा और कर्म योग के द्वारा कामनाओं का नाश सुगमता पूर्वक हो जाता है। छोटी से छोटी अथवा बड़ी से बड़ी प्रत्येक लौकिक या परमार्थिक क्रिया करने में मैं क्यों करता हूँ और कैसे करता हूँ ऐसी सावधानी हो जाए तो उद्देश्य की जागृति हो जाती है। निरंतर उद्देश्य पर दृष्टि रहने से अशुभ कर्म तो होते नहीं और शुभ कर्म को भी आसक्ति तथा फलेच्छा का त्याग करके करने पर निष्कामता अनुभव हो जाता है और मनुष्य का कल्याण हो जाता है। तो भगवान इस श्लोक में 48वें श्लोक में जो कह रहे हैं उसका परिशिष्ट भाव है कि परमात्मा तत्व की प्राप्ति में कामना ही खास बाधक है। जैसे पानी से भरा हुआ घड़ा है और उसमें हम दो काम करते हैं, उसको खाली करना है और उसमें आकाश भरना है, परंतु वास्तव में हमें दो काम नहीं करने हैं, प्रत्युक्त एक ही काम करना है, घड़े को खाली करना है। घड़े से पानी निकाल दें तो आकाश अपने आप भर जाएगा। तो ऐसे ही कामना का त्याग करना और परमात्मा को प्राप्त करना ये दो काम नहीं है। कामना का त्याग कर दे, परमात्मा की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। केवल कामना के कारण ही परमात्मा अपर्याप्त दिख रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, वेदम व्यास जी की जय, भागवत गीता की